विनाश क्या होता है, प्रकृति का रौद्र रूप क्या होता है, इसका जवाब तुर्की और सीरिया के लोगों से बेहतर शायद ही कोई और दे पाए। जहां भी नजर जाती है वहां सिर्फ तबाही की तस्वीर ही नजर आती है। चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी हैं, हर तरफ आंसू छलक रहे हैं। तुर्की और सीरिया की भूकंप की तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। इस तबाही से एक बार फिर तुर्की और सीरिया दहल उठे हैं। तुर्की और सीरिया के लिए सोमवार का दिन एक बुरे और डरावने सपने की तरह साबित हुआ। सुबह, दोपहर और शाम के वक्त 3 बड़े भूकंप आए। सोमवार सुबह से ही भूकंप ने ऐसी तबाही मचाई कि बड़ी बड़ी इमारतें भी सेकेंडों में जमींदोज हो गई। भूकंप की चपेट में आकर अब तक 10,000 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि हजारों लोग इस तबाही में घायल हुए हैं। मलबे में कई लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। ऐसे में राहत और बचाव कार्य अभी भी युद्ध स्तर पर जारी है। इस मुश्किल घड़ी में तुर्की की मदद के लिए कई देश आगे आए हैं। इस बीच हमेशा की तरह भारत भी संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आया है। पीएम मोदी ने भूकंप से हुई मौतों पर दुख जताते हुए हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद से भारत की तरफ से तुर्की और सीरिया को जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। भारत ने सोमवार को ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, चिकित्सा दलों और राहत सामग्री की खोज और बचाव टीमों को तुरंत भेजने का फैसला किया और सोमवार रात से ही तुर्की को मानवीय और चिकित्सा सहायता भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक भूकंप प्रभावित इलाकों में लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए भारतीय सेना तुर्की में 30 बेड वाला एक फील्ड अस्पताल तैयार करेगी, जिसमें एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, कार्डियक मॉनिटर और संबंधित उपकरण होंगे। वहीं बीते दिन आगरा स्थित आर्मी फील्ड अस्पताल में 89 सदस्यीय मेडिकल टीम भेजी गई। मेडिकल टीम में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ शामिल हैं। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जिकल टीम, सामान्य सर्जिकल विशेषज्ञ टीम और चिकित्सा विशेषज्ञ टीम को भी भेजा गया है। आगरा स्थित अस्पताल के अलावा भारतीय वायुसेना ने बचाव और राहत कार्यों में सहायता के लिए 60 पैरा फील्ड अस्पताल और कर्मियों के साथ 2 और C-17 विमानों को तुर्की भेजा है। भारतीय ग्लोब मास्टर विमानों के जरिए तुर्की में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। भारतीय वायुसेना का ग्लोब मास्टर C-17 गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ और जैसे ही ये तुर्की पहुंचा, भारतीय राहत दल अपने मिशन में जुट गया। वहीं इसके अलावा भारत से एनडीआरएफ की तीसरी टुकड़ी आज वाराणसी से रवाना हो गई। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 11 एनडीआरएफ CSSR की 51 सदस्यीय टीम अपने राहत बचाव के सभी साजो सामान के साथ एयरपोर्ट के विमान में सवार होकर गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। टीम को लीड करने वाले डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार राय ने बताया कि जिस तरह से टर्की में आए भूकंप के बाद सभी देश मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में भारत से भी ये तीसरी एनडीआरएफ की टीम यानी 11 एनडीआरएफ अपनी 51 सदस्यों के साथ रवाना हो रही है, जिसमें 2 डॉग स्क्वाड और कम्युनिकेशन के सेटअप हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं और राहत बचाव के सभी साजो सामान लेकर आज वो रवाना हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टर्की में कल परसों रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी USR टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि टर्की और सीरिया में लगातार आ रहे भूकंप के झटकों ने तबाही मचा दी है। हजारों गगनचुंबी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। कहीं सड़कें धंस गई हैं, तो कहीं उनमें मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। टर्की और सीरिया के अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। ऐसे में इस बेहद मुश्किल वक्त में भारत एक सच्चे मित्र और जिम्मेदार राष्ट्र की तरह सीरिया और तुर्की की हर संभव मदद के लिए आगे आया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। वाराणसी से इंडिया पब्लिक खबर संवाददाता सुजीत पटेल की रिपोर्ट। इसी के साथ इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।